मैंने वेस्ट साइड सेल के बारे में इतना ज़्यादा रील देखा कि मैंने सोचा कि मैं भी जाकर देखती हूँ आखिर कितना सस्ता यहाँ पे मिलता है। तो संडे का ये ब्लॉग है। बच्चों को ब्रेकफास्ट करा के हम निकल गए बाहर वैसे ही घूमने या कुछ कुछ करने। बहुत टाइम बाद हम निकले थे ये वीकेंड में। और ये ब्लू और वाइट वाला क्लाउड देखकर इतना अच्छा लग रहा था ना। ये ऐसा वाला स्काई ना एकदम ब्लू कलर वाला गुड़गांव में बहुत कम देखने को मिलता है। एक्चुअली बस बारिश के टाइम में ही देखने को मिलता है, नहीं तो हमेशा तो काला काला ही दिखता है। अच्छा, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, कितना भी नज़दीक जाऊँ दूर जाऊँ, मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए बच्चों के लिए ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि गाड़ी में बैठते ही इन लोगों को भूख लगती है। और हम दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो हम बाहर ही ब्रेकफास्ट करने का मतलब ब्रंच करने का हमारा प्लान था। तो मैंने एप्पल ले लिया था, मखाने ले लिए थे। अगर मैं ये सब कुछ नहीं रखूँगी, चाहे मैं उनको कितना भी खाना खिलाकर भी निकलूँ, तो तुरंत उनको भूख लग जाता है। प्लस डैडी चिप्स दिला दो, डैडी कुरकुरे दिला दो, तो मैं बेटर समझती हूँ ये सब मैं लेकर ही चलती हूँ। हम पहुँच गए थे डिकैथलॉन। तो वहाँ से कासू ने लिया बॉल। उसको जब पूल में जाती है स्विमिंग के लिए तो उसको बॉल चाहिए होता है। कुछ बच्चों के पास बॉल रहता है, वो खेलते हैं, तो कासू को भी चाहिए था, वो ले लिया। रूडी को साइकिल के लिए हेलमेट चाहिए था। पहले वाला हेलमेट तो उसका छोटा हो गया था, तो वहाँ वो लिया। मुझे लेना था गॉगल्स, स्विमिंग वाला गॉगल्स, तो मुझे और रूडी दोनों को ही लेना था। जो हमारे पास है ना वो कंफर्टेबल नहीं है, छोटा सा है, और उससे नोज़ में ना बड़ा पेन होता है। कासू ने एक बच्चे को देख लिया ट्रॉली बास्केट में घूमते हुए, बस उसने जिद पकड़ ली, मम्मा मुझे भी घुमा दो ना प्लीज़, मम्मा मुझे भी घुमा दो ना। पूरे डिकैथलॉन में ऐसे बन के घूमी है लेकर। बहुत टाइम से मन कर रहा था बेढ़ई खाने का, तो गुड़गांव में ये आसपास तो हमारे नहीं मिलता है। तो ये एक ब्रिज है जो हमारे घर से थोड़ा दूर है, वहाँ हम पहुँच गए। तो बेढ़ई का टाइम शायद ख़त्म हो गया था, तो हमें मिला कचौड़ी। तो बेढ़ई भी एक तरह का कचौड़ी ही है, थोड़ा सा पतला रहता है, स्टफिंग उसके अंदर भी रहती है। तो उसके साथ मिली ये आलू हींग वाली सब्ज़ी, बहुत टेस्टी और अच्छा खासा तीखा। तो बेढ़ई के साथ जो सब्ज़ी मिलती है ना वो स्पाइसी होती है, तीखा तीखा, हींग और आलू की सब्ज़ी, आलू मटर और हींग का अच्छा खासा टेस्ट आ रहा होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैंने इन्जॉय करके खाया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ले लिया था। हमें लगा था एक प्लेट में 2 कचौड़ी आता होगा, बट यहाँ पे 3-3 था, थोड़ा बच भी गया, हमें पैक करा के लाना पड़ा। साथ में गर्मा गर्म क्रिस्पी जलेबी। तो आज तो संडे का भाई दिन ही बन गया कचौड़ी सब्जी जलेबी खाकर। फिर हम पहुँच गए वेस्ट साइड। तो ना ये मुझे लगता था शायद बेंगलोर में ही है। मैंने ये इसका रील्स बहुत देखा है, सेल का लास्ट ईयर देखा था, मतलब भयंकर वाला सेल। इस साल भी मुझे दिख रहा है, पता नहीं लास्ट ईयर के रील दिखते हैं या इस साल के, पता नहीं। बट जब मैं वहाँ गई तो मुझे वैसा कुछ वैसा सस्ता नहीं लगा। मैं मन में ऐसे बना कर गई थी, मुझे ये लेना था, फुटवेयर लेना था, सैंडल वगैरह, कि 500-600 में मिल जाएगा वैसे, लेकिन 1000 रुपये से कम का कुछ भी नहीं था। और जो मतलब 1000 रुपये वाला वो भी उतना अच्छा पसंद नहीं आ रहा था। 1500, 2000, 2500 सारे वैसे ही थे, और कपड़ा तो मुझे देखना ही नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, अच्छा ही नहीं लगा मुझे। फिर मैंने फ्रूट्स लिया। आकाशों को दिख गया पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल उसको बहुत पसंद है, तो वो भी मैंने ले लिया। घर आई तो मुझे थोड़ा थोड़ा भूख लग चुका था, चाय कॉफ़ी का टाइम हो गया था, तो मैंने फटाफट से ईजी वाला ये भेलपूड़ी बनाया। भेलपूड़ी नहीं, झाल मुड़ी, जो कि अक्सर ही मैं शाम में बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने बचपन तो यही खा खा कर गुजारा है, शाम में हम यही खाया करते थे, भुंजा मिक्सचर बोलते हैं। मैंने अपने वाले में थोड़ा ज़्यादा तीखा वाला मिक्सचर डाला। ये मुझे आंटी दी थी गिरिडीह से आते हुए, जो कि 2-3 मंथ मेरा चला है, सिर्फ मैं खाती हूँ इसे थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा सा मैंने इसमें मिर्ची डाला अपने लिए। मेरे बाल को इग्नोर करना, पूल जा के मेरे बाल और भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, लेकिन पूल जाना बहुत ही अच्छा लगता है। मंडे को ना पूल की सफाई होती है, तो पूल बंद रहता है, तो इसलिए हम सोचा संडे को चले ही जाते हैं, क्योंकि मंडे को तो वैसे भी घर पे ही रहेंगे। तो हम चले गए। हम लोग को बहुत मज़ा आता है पूल टाइम ना, हम लोग का थोड़ा फेवरेट टाइम बन गया है। तो जाने से पहले मुझे ऐसा लगता है जाऊँ कि ना जाऊँ, चेंज वेंज करूँ, लेकिन जाने के बाद बहुत मज़ा आता है। रूडी तो आना ही नहीं चाहता है। और पूल में जाने के बाद वही है कि 1 घंटे हम लोग रहते हैं, तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाता है, हाथ का, पैर का और लंग्स का भी, और मज़ा भी आता है। हमने स्विमिंग भी सीख लिया है, पूल वाला स्विमिंग सीखा है हमने। पहले तो अच्छी खासी भीड़ होती थी पूल में। सोसाइटी में हम शायद 500 के करीब फैमिली रहती है, तो अच्छी खासी भीड़ हो जाती थी। लेकिन अभी मैं जाती हूँ तो बहुत कम भीड़, ना के बराबर ही भीड़ देखने को मिलती है। मोस्टली बच्चे बच्चे ही होते हैं, और बड़े में बस मैं और आनंद ही हैं जो रेगुलर होते हैं। और वीकेंड पे भी, पहले वीकेंड पे भी होता था, बट अब वीकेंड पे भी लोग नहीं जाते हैं। जैसे कि आज संडे है ना, तब भी लोग उतना लोग नहीं दिख रहे थे, बस 4-5 बच्चे ही थे। बट वही है, अगर आपके सोसाइटी में पूल है और आप तब भी नहीं जाते तो जाया करो, बहुत मज़ा आता है। कैसे भी टाइम निकाल कर, सुबह शाम जब भी टाइम मिलता हो, 1 घंटे के लिए जाया करो, बड़ा ही रिलैक्सिंग सा होता है। मतलब हम लोग को बहुत मज़ा आता है। जब हम सोसाइटी देख रहे थे, जब घर हम देख रहे थे ना, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि उसमें पूल होना चाहिए, एक्टिव पूल होना चाहिए। लास्ट वाले सोसाइटी में जब हम रह रहे थे तो वहाँ पूल तो था, बट वो यूज ही नहीं होता था। तो हम लोग को वही था कि क्योंकि बच्चों को ना बड़ा मज़ा आता है, और इसी बहाने
बहाने स्विमिंग भी सबने सीख लिया है। ठीक है, बहुत ये एकदम अंदर एकदम सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट वाला है, सिलिकॉन वाला है। व्हाइट वाला पार्ट बहुत बड़ा है। हम लोग हर दिन रेस लगाते हैं स्विमिंग का कि कौन ज़्यादा दूर तक जा पाता है, बट मैं उतना देर ना सांस को होल्ड नहीं कर पाती हूँ। पानी के अंदर वाला ही, पानी के ऊपर सर निकाल कर वो वाला भी स्विमिंग मैंने नहीं सीखा है, इसलिए मैं बोल रही थी मैंने अभी स्विमिंग पूल वाला बस स्विमिंग सीखा है। बड़े एरिया में ये सी वगैरह में करने में भी थोड़ा मुझे डर ही लगेगा। एनीवे जो भी है, पर मज़ा बहुत आता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, अगर फेसबुक पे फॉलो नहीं करते हो तो कर लो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।